दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बिहार कृषि समन्वय के बारे में। देखिए बिहार कृषि यानी कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पे 2 वीडियो डाला था। जब पहला वीडियो जब नियमावली बना था उस समय डाला था, और उसके बाद जब मीटिंग के दौरान क्या बातें हुई थी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को लेकर, इसके बारे में हमने डाला था। और टाइम टू टाइम हमने एग्रीकल्चर के जितने भी वैकेंसी होती है, चाहे वो बिहार के लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, हमने अपडेट करते रहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। बहुत से बच्चे का मैसेज ये आ रहा था कि बिहार के जो कृषि समन्वय है यानी कि बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर है, उसके बारे में बहुत मीथ फैलाया जा रहा था कि एक वैकेंसी नहीं आने वाली है और आने भी वाली है। तो जो रोस्टर क्लियर हुआ था इसके बारे में, वो डिपार्टमेंटल को फिर वापस क्यों कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें डेली मैसेज आता था। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, हम पे बिलीव करते हैं, उनको सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी होता है कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है, आने वाली है या नहीं आने वाली है। देखिए सारी चीज़ें हम ए टू जेड इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी और आएगी या नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए जैसे हमने आपको बताया कि पहला वीडियो हमने जब समन्वय का नियमावली बना था, उस नियमावली के अकॉर्डिंग हमने आप जो पीडीएफ हमको मिला था, उस पीडीएफ के अनुसार आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझा दी गई थी। अभी वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि बहुत से बच्चे का कमेंट आ रहा था और नेगेटिव कमेंट आ रहा था कि सर आपने बताया था कि वैकेंसी आएगी बट वैकेंसी आने वाली है नहीं, डिपार्टमेंटल चेंज हो गई है। तो इन सारे मुद्दा पे हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। देखिए थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं कि क्या क्या होने वाली है, मतलब क्या क्या नियमावली में चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें फिर से समझ लेते हैं। देखिए बिहार कृषि विभाग के द्वारा ये जो 2024 का जो समन्वय का नियमावली था उसको चेंज करके 2025 का नियमावली बनाया गया है। और 2025 के नियमावली में बहुत चीज़ें इम्प्रूवमेंट यानी कि अमेंडमेंट किया गया है। 2024 के दौरान में क्या होता था कि इसका एग्ज़ाम जो बोर्ड लेता था वो BSSC यानी कि बिहार सिलेक्शन स्टाफ कमीशन के द्वारा लिया जाता था, लेकिन इसमें 2025 में जो नियमावली बना है वो BPSC के द्वारा लिया जाएगा। और जब BPSC के द्वारा लिया जाएगा तो सारी चीज़ें टाइम से होगी, बट टाइम से होगी तो वैकेंसी तो आया ही नहीं, तो टाइम से कब होगी, तो इन सारे विषय के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। बाकी इस विषय की अगर हम बात करें तो आपका पोस्टिंग पूरे बिहार राज्य में होगा। और ये जॉब प्रोफाइल का बात करें तो ये कृषि समन्वय इसका मतलब इस पोस्ट का नाम है। और ये जो वैकेंसी है, जैसे हमने आपको बताया कि पहले BSSC यानी कि बिहार सिलेक्शन स्टाफ कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता था, यानी कि एग्ज़ाम लिया जाता था। और उस समय क्या होता था कि एग्ज़ाम ना होकर डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता था। आपके जो ग्रेजुएशन की डिग्री है या एक्सपीरियंस बेस पे ये आपका जॉब मिल जाता था। लेकिन 2025 में जो नियमावली बनने वाला है, जो चेंज होने वाला है, उसमें BSSC एग्ज़ाम ना लेकर BPSC एग्ज़ाम लेगा। और इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू नहीं रहेगा, सिर्फ प्री और मेंस रहने वाला है। और ये BPSC के द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराई जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये अगर कोटी का बात करें तो 2 कोटियों में इसका एग्ज़ाम होगा। पहला मतलब जो कोटी बोल सकते हैं यानी कि पोस्ट बोल सकते हैं। पहला आप ये बोल सकते हैं कृषि समन्वय का होगा। दूसरा जब आप प्रमोशन, जैसे कोटी का मतलब आप ये समझिए कि जब आप स्टार्टिंग पीरियड में सिलेक्शन लेते हैं और ज्वाइनिंग होता है तो आपका जो पोस्टिंग होगा वो कृषि समन्वय के रूप में होगा। लेकिन जैसे ही आप परफॉर्मेंस आपका सही होता है समय के अनुसार, जब आपका परफॉर्मेंस सही होता है और समय के अनुसार जब आपका प्रमोशन होता है तो आप क्या करते हैं, प्रवर कृषि समन्वय के पद पे जाते हैं। तो ये कोटी 2 तरह से होता है, यानी कि जब आप इस इनिशियल पीरियड पर जब स्टार्ट करेंगे और जब परफॉर्मेंस के अनुसार और समय के अनुसार जब आप आगे प्रमोशन होगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए ये जो नियमावली है 2014 को नियमावली को इम्प्रूवमेंट और अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट में हमने आपको जैसे पहला बताया कि ये BPSC के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, जबकि हालांकि पहले जो ये कंडक्ट कराई जाती थी BSSC के दौरान में ये लिया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें इसके चेंजेस के बारे में तो इसमें डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं होकर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट पे बनता था और डायरेक्ट एक्सपीरियंस बेस पे इसमें सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार इस तरह का नहीं होगा, इसमें प्री और मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि इंटरव्यू इसमें रिमूव कर दिया गया है, यानी कि इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोटी हमने बता दिया कि जब आप इनिशियल में स्टार्टिंग में जब जॉब करेंगे तो आप कृषि समन्वय के करेंगे, और जब कुछ समय बाद यानी कि जब प्रमोशन होगा तो वो प्रवर कृषि समन्वय के रूप में आपका प्रमोशन होने वाला है। उसके बाद कब लेवल होगा, कितने लेवल पे जॉब, कितने लेवल का ये जॉब होगा, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। देखिए कृषि समन्वयक वर्ग 2014 का ये नियमावली है और इसको चेंज करके 2025 का नियमावली बनाया गया है। अब देखिए
थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि सर नियमावली बनाया जा रहा है तो क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है एग्ज़ाम डेट को लेकर। देखिए, तो एग्ज़ाम डेट करके तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रक्रिया क्या रहने वाली है। भर्ती चयन यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो एग्जामिनेशन बोर्ड है यानी कि बिहार बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। जिस तरह आप बीओ और बीएचओ दिए होंगे उसी तरह सेम पैटर्न पे रहेगा, लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू था, यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, सिर्फ प्री और मेंस होगा। सामान्य हिंदी 100 रहेगा और ये सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का होगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस कहते हैं, वो 100 क्वेश्चन का रहेगा। और ये मेंस एग्जाम मतलब मेंस जो आपका नंबर होगा उसमें मेरिट लिस्ट में ये नंबर ऐड होगा, यानी कि आप जितना नंबर लाते हैं उतना नंबर ऐड होते जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब क्या क्या होने वाला है, तो जैसे हमने आपको बता दिया कि पेपर 1 में हिंदी और सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें हिंदी का क्वालिफाइड नेचर होगा। और दूसरा जो है ये वैकेंसी दूसरा जो है जीके जीएस पूछा जाएगा, जिसमें आपका मेरिट लिस्ट में जो नंबर आएगा वो ऐड होगा। बाकी पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में क्या होगा आपको हम बता दें कि पेपर 2 में 2 विषय होगा। एक तो विषय जो प्राइमरी विषय होता है, यानी कि जैसे बीओ में आप एग्रोनॉमी देखे होंगे, बीएचओ में हॉर्टिकल्चर, तो वो होगा 200 नंबर का। और उसके साथ साथ देखिए क्वेश्चन ऑफ नंबर तो ये 100 रहता है, लेकिन मार्क्स की अगर हम बात करें तो वो 200 का रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जनरल एग्रीकल्चर दूसरा पेपर हो जाता है। तो इस तरह करके 500 का ये पेपर होने वाला है। ऐसे देखा जाए तो 600 का होता है, लेकिन जो हिंदी का सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है कि क्वालिफाइड नेचर का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दिया कि कैसे कैसे प्रोसीजर रहने वाला है। अब इसमें एक चीज़ें इम्प्रूवमेंट किया गया है, और इम्प्रूवमेंट में बताया गया है कि कौन सा स्टूडेंट इसमें एलिजिबल रहेंगे। वो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल रहेंगे। देखिए, एलिजिबल क्राइटेरिया का देखें, एजुकेशन क्राइटेरिया का, तो वैसे स्टूडेंट जो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से योग्यता अपना प्राप्त किए होंगे, जैसे कृषि विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय, संस्थापक या कृषि विज्ञान है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी डिग्री होगा, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पहला यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, उसके बाद बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए। देखिए, पहले जो वैकेंसी होता था यानी कि 2024 में, तो हमने आपको बताया 2014 में, तो हमने आपको बताया कि उस समय एग्ज़ाम नहीं होता था, डायरेक्ट पद पे चयनित कर लिया जाता था मेरिट बेस्ड पे। उसके साथ साथ पहले होता क्या था कि जितने भी माइनर सब्जेक्ट वाले थे, जैसे फॉरेस्ट्री, फिशरीज वाले, एपीकल्चर वाले, ये सारी चीज़, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले, हालांकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को यहाँ रखा गया है, लेकिन जितने दूसरे माइनर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट, स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट है, ये एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल 3 ही स्टूडेंट हो सकते हैं। तीनों अगर डिग्री में से कोई एक डिग्री आपके पास है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। पहला क्या, तो कृषि विज्ञान यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर, दूसरा बीएससी हॉर्टिकल्चर और तीसरा बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगर ये डिग्री है आपके पास तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। बाकी हमने आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन का रहने वाला है। बाकी आपको डाउट आ रहा था तो एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं कि जैसे आपके पास ये डाउट आ रहा था कि सर ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। देखिए, आप यहाँ पे पढ़िए गौर से और देखिए लिखा हुआ है कि कृषि कार्य हेतु कृषि समन्वय का स्थायी नियुक्ति हुई है एवं किसान सलाहकार को पंचायतों के कृषकों को कृषि संबंधित सलाह देने के लिए चयन किया जाएगा। सहमति बनी एवं जनसेवा परिणाम के प्रसार कार्यालय की नियुक्ति हेतु नई नियमावली की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है, इसलिए इसमें नियमावली को निरसन करने की आवश्यकता है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो भी नियमावली 2014 तक था, यानी कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का समन्वयक का, उसको कुछ त्रुटियां पाने की वजह से फिर से डिपार्टमेंटल में चेंज किया गया है, डिपार्टमेंटल भेजा गया है, डिपार्टमेंट वापस कर दिया गया है और उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा उसके नियमावली में। हालांकि इम्प्रूवमेंट में उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, वैकेंसी तो आएगी बट कुछ डिले हो रही है जिसके कारण से वैकेंसी नहीं आ पा रही है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं एज क्राइटेरिया का कि एज क्या है। तो एज इसमें मिनिमम 31 होगा, मैक्सिमम 37 होगा। बाकी क्राइटेरिया आपको कास्ट बेसिस पे रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे अनरिजर्व फीमेल के 37 और ओबीसी ईबीसी के 40 वर्ष और एससी एसटी के फीमेल और मेल के लिए 42 आपके पास मैक्सिमम एज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ और गौर से देखिएगा, यहाँ पे पढ़िएगा कि क्या हो रहा है कि मुख्य सचिव एवं बिहार सरकार के आदेशानुसार सभी जिलों में कृषि समन्वय के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु
अनुमंडलीय पोस्टर प्राप्त हो गया है। नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया करने का आवरण नियुक्ति की कार्रवाई बाधित है। कहने का मतलब ये है कि जो भी नियमावली बन रहा है उसमें कुछ त्रुटियां हो जाने की वजह से ये जो फॉर्म है, मतलब ये जो रोस्टर क्लियर हुआ था, ये फिर से गैड के पास भेज दिया गया है, यानी कि जीएडी के पास भेज दिया गया। अब गैड क्या होता है? ये मीडिएटर होता है। जब कोई रोस्टर क्लियर होता है तो गैड के पास जाता है। गैड क्या करता है? वो बोर्ड ऑफ एग्जाम के पास भेजता है, जैसे बीपीएससी के पास भेजता है, और बीपीएससी इस एग्ज़ाम को करा लेती है और ये वैकेंसी रिलीज़ कर देती है। तो अब हुआ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, चूँकि आपके पास डाउट यही होगा कि वैकेंसी का अपडेट क्या है। देखिए, अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ पोस्ट का तो 1652 पोस्ट होने वाला है बीपीएससी एग्ज़ाम लेकर, और जो भी चेंजेस है वो हमने बता दिया, और इससे पहले भी फुल डिटेल्स हमने और पिछले वीडियो में बनाया है। तो एक ही बात को बार बार बताना आपको सही नहीं है, हालांकि बता दिया गया। जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो अपडेट है, वो हम आपको बता देते हैं, जिससे आप परेशान ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि सर वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा, तो आप इतना जान जाइए कि 100% श्योर है ये वैकेंसी आएगा। तो फिर हुआ क्या है, डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वापस क्यों किया गया है? देखिए, जैसे आप भी कोई काम करते होंगे तो वेरिफिकेशन के लिए आप अपने किसी पर्सन को या अपने ही से ही वेरीफाई करते होंगे, तो उसमें अगर कोई त्रुटियां पाया जाता होगा तो फिर से आप काम पे मतलब उसको इम्प्रूवमेंट करने में लग जाते हैं कि नहीं, इसमें यहाँ त्रुटियां है और इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। उसी तरह से डिपार्टमेंटल में भी होता है। जैसे आपका वैकेंसी, जैसे हमने आप उस समय बताया था पिछले वीडियो में कि 15 तक एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा, तो 15 तक आ जाता। लेकिन हुआ क्या है कि इसी मंथ यानी कि जुलाई में अभी 1-2 दिन पहले ही जो रोस्टर क्लियर था उसको वापस कर दिया गया है डिपार्टमेंटल में। अब वापस क्यों किया गया है? तो वापस करने का कारण यही है कि उसमें जो रोस्टर क्लियर हुआ, नियमावली बना है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, और इम्प्रूवमेंट करके फिर से जीपीटी के पास यानी कि गैड के पास भेज दिया जाएगा। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो कोई ज़्यादा मतलब अगर भेजा गया है तो इसमें कोई खास वजह नहीं है और ज़्यादा लेट भी नहीं होगा। बट कारण क्यों हो रहा है इस वैकेंसी आने का, तो एक ही रीज़न है, वो है कि जैसे रोस्टर क्लियर हो गया, गैड के पास चला गया, फिर गैड से ऑफिस चला गया, तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंटल जो वर्क होता है थोड़ा सा स्लोली चलता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बॉडी से। तो इसके वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो आप लोग इधर उधर का मीत में ना पड़े, इधर उधर का अफवाह में ना पड़े। हमने आपको स्टार्टिंग डेट से बताया है कि आपका प्राइमरी चीज़ क्या है, तो वो प्राइमरी चीज़ है एजुकेशन। देखिए, वैकेंसी आना ना आना वो बात की बात है। हम लोग आपको बता रहे हैं वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, चलिए मान लेते हैं वैकेंसी नहीं आएगा, या मान लेते हैं वैकेंसी आएगा। लेकिन अगर आपका अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा, प्रिपरेशन तैयार नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो वैकेंसी आए या ना आए आपसे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपना कॉमन चीज़ रखें और पढ़ाई को जारी रखें। बाकी बात है कि सर अभी तक वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो इसके अभी हम क्या करें वो हम आपको बताते हैं। देखिए, अभी आप क्या कीजिए, हाँ थोड़ा सा हम ये बता देते हैं उसको बताने से पहले कि जो एग्रीकल्चर समन्वय का वैकेंसी है ये लेवल 4 रहने वाला है, यानी कि 2800 ग्रेड पर होगा। और बहुत से बच्चे ये कह रहे थे कि 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे नहीं होगा, ये 2800 ग्रेड पे ही होने वाला है। बाकी जब प्रमोशन हो जाएगा तो लेवल 6 पे चला जाएगा और ये 4200 ग्रेड पे हो जाएगा। बाकी कुछ लोग इसमें बताया जा रहा है कि 4200 ग्रेड पे होगा, हालांकि 4200 ग्रेड पे इसका पोस्टिंग नहीं होगा। ये जब भी होगा 2800 ग्रेड पे होगा, और 4200 ग्रेड पे कब होगा, जब आप प्रमोशन कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर अभी तक वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो इस समय तक हम क्या करें, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, उसके बारे में हम एक ही बात बताएंगे कि जैसे आपने पीछे बीओ देखा होगा और बीएचओ देखा होगा, तो बीओ में जो भी सिलेबस रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई कीजिए। बाकी आप किसी दूसरे एग्जाम को भी अगर टारगेट करते हैं तो कीजिए, लेकिन एग्रीकल्चर समन्वय को नहीं छोड़िए, चूँकि बिहार का ये लास्ट ऑप्शन है और आपके पास भी हमको लगता है कि लास्ट ऑप्शन है। बाकी जब गवर्नमेंट नया बन जाएगी तो बहुत समय लगेगा, उसके बाद वैकेंसी आएगा। तो ये जो वैकेंसी है आपको हमने बता दिया कि कब आने वाला है, क्या क्या अपडेट है। उसके साथ साथ हमने आपको ये भी बता दिया कि आपको करना क्या है। तो आपको यही करना है कि बीओ के जो अकॉर्डिंग है उसके अनुसार एग्रीकल्चर पढ़िए, बाकी थोड़ा बहुत करेंट अफेयर देखिए और सामान्य ज्ञान जीके जीएस देखते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, कोई भी अपडेट आता है हम आपको एक एक अपडेट सबसे पहले देंगे, लेकिन आप लोग परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो परेशान नहीं होना है, पढ़ाई करते रहना है। अब 1-2 दिन में मतलब ऐसा तो है नहीं कि आज वीडियो बनाए और कल वैकेंसी आ जाएगा। तो सारी चीज़ें थोड़ा प्रोसेस चलती है, गवर्नमेंटल प्रोसेस है तो थोड़ा स्लोली चलती है और सही से होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग उम्मीद बना रहे, पढ़ाई करते रहे। मैं स्टार्टिंग डेट से बोलता हूँ कि पढ़ाई ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, तो पढ़ाई करते रहे। बाकी जानकारी जैसे ही आता है हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।